ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए अगर आपके जीवन में संकट चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए, साथ ही साथ जीवन में धन से जुड़ी समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, या किसी प्रकार का दुख है, घर में क्लेश है या बीमारी है, या आपको ऐसा लगता है कि पितरों से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो ऐसे में आपको 7 चने की दाल वाला और 1 चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपके जीवन में जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला विशेष उपाय। देखिए अगर आपके घर में समस्या है, ठीक है, वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके घर में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके जो काम है वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर नौकरी नहीं लग रही है, या अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में लगातार घाटा देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या कामना है तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है 1 चावल का दाना, ठीक है। वो जो चावल का दाना लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक सफेद फूल। तो कौन सा भी सफेद फूल आप ले सकते हो, बस केतकी का जो फूल है वो आपको नहीं लेना है। तो सफेद फूल का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? देखिए तारकासुर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर तरह से प्रयास कर लिया, उसके बाद भी उसकी जो कामना है, जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुई। फिर उसने गलती से एक सफेद फूल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसकी जो भी कामना थी उसे पूर्ण कर दिया। तो इसीलिए इतना ज्यादा महत्व है एक सफेद फूल का। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और साथ ही साथ हमने जो एक चावल का दाना बताया था, तो उस चावल के दाने को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, शाम को जाना चाहो तो शाम को जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और उसके बाद जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास एक जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से चावल का दाना डाल के लाए थे, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आ रही है, वो चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपने बहुत प्रयास कर लिए पर आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि आपकी कौन सी भी कामना है या समस्या है उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। और जल का लोटा समर्पित करने के बाद जो आपके पास एक सफेद फूल है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, या जीवन में जो समस्या आ रही है उसका स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और कम से कम 108 बार आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। तो पितृपक्ष में इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा विशेष उपाय। देखिए ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी आ रही है, साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, वो व्यापार को लेकर हो सकती है या नौकरी को लेकर हो सकती है, साथ ही साथ जीवन में समस्या चल रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए भी गुरु जी द्वारा बताया गया ये विशेष उपाय कर लेना है। तो दूसरा उपाय शुरू करते हैं। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में आपको लेने हैं चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? 7 चने की दाल। और जो चने की दाल लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश, और उस तांबे के कलश में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर जल को आपको अपने किचन से, अपने मटके से भरना चाहिए। और फिर आखिरी में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक में आप डालोगे घी और इसकी जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए गोल। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, ठीक। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इसी समय में आपको ये उपाय करना है। देखिए सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर जो आपके पास घी का दिया है, ठीक, उसको प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो दाल है, ठीक है, उस दाल को थोड़ा सा आपको गीला कर लेना है। तो आपके पास जो जल का लोटा है उसमें थोड़ा जल लीजिएगा और इस दाल को गीला कर लेना है। और इसके बाद उस चने की दाल को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपको अपनी कामना कह लेना है, ठीक है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है या नौकरी को लेकर हो सकती है। तो इस प्रकार से 7 चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करने का एक तरीका है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये एक बेलपत्र समर्पित कर देना है।
और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाइएगा और ठीक शिवलिंग के ऊपर जहां पर आपने चने की दाल और एक बेलपत्र समर्पित किया है उसके ऊपर जल को चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है जो कटने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके बारे में आपको भगवान भोलेनाथ को कह देना है। और ये उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और कम से कम 108 बार आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेता है चने की दाल से और एक बेलपत्र से, उसके बाद उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसकी जो भी समस्या है वो खत्म होती है। तो विशेष तरीके से आपको ये उपाय कर लेना है, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिएगा, पर गलती नहीं करना है।